नमस्ते एंड अ ब्लेस्ड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, प्रकृति अर्थात नेचर में जितनी भी वस्तुएं हैं वे हमें कुछ ना कुछ सीखने की प्रेरणा देती हैं। सजीव अर्थात लिविंग थिंग्स ही नहीं बल्कि निर्जीव अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स भी हमें जीने की सही राह दिखाती हैं। पहाड़ों, नदियों, सागरों, आकाश, चांद, सितारों, इन सभी प्राकृतिक वस्तुओं के गुणों को ध्यान में रखकर हमें उनसे हमेशा प्रेरणा लेते रहना चाहिए। हमारा आज का पाठ 1 कविता प्रकृति का संदेश भी इसी सोच पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 1 कविता प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। प्रस्तुत कविता सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित है और इस कविता में कवि ने हमें प्रकृति के संदेश को ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि इस प्रकृति की हर चीज हमें कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य देती है। जिस तरह पर्वत अर्थात पहाड़ हमें सिर उठाकर हमेशा ऊंचा बनने की शिक्षा देते हैं और उसी तरह सागर भी हमें अपने मन में गहराई लाने की शिक्षा देता है। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। कविता के इस पद्यांश में कवि ने तरल तरंग अर्थात लहरों के बारे में बताया है। जिस तरह लहरें ऊपर नीचे उठ उठकर गिरती रहती हैं, ठीक उसी तरह वे हमें ये शिक्षा देती है कि हमें भी अपने मन में, अपने दिल में उसी तरह की कोमल उमंग को भरे रहना चाहिए। हमें उस कोमल तरंग के साथ, उस खुशी के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। कविता के इस पद्यांश में कवि ने धरती और आकाश से मिलने वाली प्रेरणा के बारे में बताया है। जिस तरह धरती अपने पर सारा भार सहन करती है, ठीक उसी तरह वह हमें यही प्रेरणा देती है कि हम पर काम का कितना भी बोझ क्यों ना हो, हमें उस काम को धैर्य से करना चाहिए। और साथ ही आकाश हमें यह सीख देता है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हमारा नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध हो। जिस तरह आकाश पूरे संसार को ढक लेता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने अच्छे कामों के द्वारा इस संसार में अपना नाम कमाना चाहिए।